नमस्कार, एशियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। तो इस वक्त हम रायपुर के ये छोटा मरीन ड्राइव कहा जाता है वहां पर खड़े हुए। पहले तो हम अपने जो हमारे सहयोगी कैमरामैन हैं उनसे कहेंगे जरा दिखा दें ये मोर रायपुर। और ये जो आप मेरे हाथ में ये चाय देख रहे हैं ये दरअसल नींबू की चाय है। और कहते हैं कि अगर आप यहाँ मरीन ड्राइव पर आए हैं और नींबू की चाय आपने ना पी हो तो फिर बेकार है यहाँ पर आना। और ये भैया हैं, इन्हीं से हमने लिया है नींबू की चाय। बड़ा ज़बरदस्त है नींबू की चाय। और यहाँ पर आज जो हमारा जो मेन उद्देश्य है यहाँ पर आने का और पब्लिक के बीच में आने का, एक बड़े बहस छिड़ चुकी है देश के अंदर कि और जब से मोहन भागवत ने बयान दिया कि 75 के बाद रिटायरमेंट को लेकर, जिसके बाद से कांग्रेस कह रही है कि भाई बिल्कुल प्रधानमंत्री भी 75 साल के हो रहे हैं, उनको भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। रायपुर की प्यारी जनता है, प्यारी जनता के बीच में जाएंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं और वो क्या चाहते हैं। क्योंकि सरकारी नौकरियों में तो है भाई रिटायरमेंट की डेट, लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हैं कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मिलिंद बर्वे जी, मिलिंद बर्वे। मिलिंद बर्वे जी। अच्छा सर, आप यहीं के हैं? हाँ, रायपुर की है। रायपुर के ही हैं। तो आज क्या घूमने का मूड बना आप लोग हाँ, का? ऐसी संडे है, बस घूमने आए हैं। अच्छा, अब मिसेज हैं आपकी? जी। अच्छा, तो मतलब आज मिसेज को लेकर घूमने आए? हाँ, रोज ही घूमते हैं। और रोज ही घूमते हैं लेकिन आज डर तो नहीं था कि नहीं आज तो लेकर चलना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं, रोज ही घूमते हैं। अच्छा, रोज घूमते हैं। अच्छा, ये बताइए, एक बहस छिड़ चुकी है देश के अंदर। वो बहस है 75 की उम्र पर होने पर अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, चाहे पॉलिटिशियन कोई क्यों ना हो। जब से मोहन भागवत का बयान आया, तो आपको क्या लगता है कि भाई सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट है तो फिर इसमें रिटायरमेंट क्यों नहीं है? आप किस तरह से सोचते हैं? नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कैसी है। यदि आपका हेल्थ और ब्रेन सही काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस और एक वो भी एक बड़ी चीज़ होती है। आपका अनुभव भी होता है। और यदि आपका हेल्थ और दिमाग काम ही नहीं कर रहा है और आप जबरदस्ती रगड़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं उसका। हाँ, यहाँ पर भाई हेल्थ और दिमाग काम करना जरूरी। लेकिन मिलिंद भाई, एक चीज़ हम आपसे थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे। सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं है, लोगों की हेल्थ भी ठीक होती है 60 साल में और दिमाग भी बड़ा काम करता है, तो उन्हें रिटायरमेंट क्यों दे दिया जाता है? फिर उनके लिए भी तो ये होना चाहिए। नहीं, वो ठीक है। आजकल तो 65 कर रहे हैं, सोच रहे गवर्नमेंट करने की सोच रही है, पर कहीं कहीं पे एक्सपीरियंस बहुत जरूरी रहता है। बहुत ज़रूरी, मतलब पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस जरूरी है। हाँ, पॉलिटिक्स में भी हो या चाहे नौकरी में हो, जो टेक्निकल हो, या इसरो हो गया या DRDO हो गया, जहाँ पे उनका जो ब्रेन है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो काम कर वो सब मायने रखता है। मायने रखता है। बाकी जगह ठीक है, आप एक बार छोड़ सकते हो कि ठीक है भाई, एक रिटायर हुआ दूसरे को उसको जगह मौका मिलेगा काम करने का। पर ये जो यूनिक एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। क्या बात है, यूनिक एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। और पॉलिटिक्स में लोग कहते हैं जितना आप बढ़ाएंगे उतना आपका जो है एक्सपीरियंस बढ़ेगा, लेकिन सरकारी नौकरी में कहते हैं जितना बढ़ाएंगे आप बच्चे हो जाएंगे। मैडम भी है यहाँ पर। मैडम, क्या नाम है? राजेश्री। राजेश्री जी। अरे वाह, क्या नाम मैडम। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आप किस तरह से देखती हैं? नहीं, वो तो बोलती है। बोल दिए। आहा, क्या बात है, यही है भारतीय पत्नी, यही होती है। पति जो बोल दिए वही है भाई। चलिए आगे चलते हैं, और भी कुछ लोगों से हम चर्चा करेंगे, उनसे भी समझेंगे वो क्या सोचते हैं और वो क्या देखते हैं। और देखिए, आइए इधर आइए, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ भाई साहब हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम MP आनंद है। MP आनंद जी। जी। अच्छा सर, एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। 75 के बाद रिटायरमेंट पॉलिटिक्स में भी हो जाना चाहिए। मोहन भागवत के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, पॉलिटिशियन को भी रिटायरमेंट की एक डेट होनी चाहिए। आप क्या 75 के बाद 75 हो जाए? 75 ना, 75 के बाद एक्चुअली ले लेना चाहिए। पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि जिसमें एक बुजुर्ग क्या होता है कि उम्र के साथ ही साथ शरीर में परिवर्तन होता है। पर कई लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर या उनका रहन सहन और उनकी दिनचर्या इस तरह की रहती है कि उम्र तो ज़्यादा हो जाती है, 80 साल की हो जाएगी, पर उनका शरीर का जो वर्किंग है 60 साल के बराबर भी होता है। ये बात आपने सही। आप जो डॉक्टर से पूछ लीजिए, मेरी भी उम्र जो है अभी 81 कंप्लीट है। अरे भाई नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, 81 नहीं हो सकते आप। 81 कंप्लीट है। नहीं सर, 82 रनिंग है।
82 रनिंग है। तो मैंने अभी भी हरदम मैं कराता हूँ। तो बता आपका जो, क्योंकि मेरा रहन सहन ऐसा है, दिनचर्या ऐसी है कि मेरा जो शरीर है कम से कम 10 साल नीचे का है। अभी हम भी देख के ही सोचे 60 या 65 होंगे सर। कभी मेरे को लगता है कि 10 से 15 साल ही नीचे होगा। आज मैं 80-82 का हूँ, तो मेरे को लगता है मैं 65-70 का होऊंगा। अरे सर लग भी रहा है, हमको यही दिख के लगा। क्या होता है, हाँ आदमी इंसान की दिनचर्या, अब आप देखिए आजकल ज़माने में 99 की एज में भी लोग, ऐसे लोग हैं जिनका एक दांत नहीं टूटा, बराबर 5-6 किलोमीटर घूमते हैं सवेरे शाम को भी, और डट के खाते हैं, और फिर भी। आप अपने ने पहले आप राज बताइए अपनी उम्र का। वैसे मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, पर मैं प्राणायाम में बहुत ध्यान देता हूँ। प्राणायाम सवेरे आधा घंटा कपालभाति करता हूँ, आधा घंटा अनुलोम विलोम, और आधा घंटा दीगर प्राणायाम। तो ये सब करने से क्या होता है, प्राणायाम करने से ऑक्सीजन इतनी मिलती है हमारे सेल्स को कि ये बिल्कुल जो यंग लोगों के जो सेल्स होते हैं उसके समान एक्टिव हो जाता है। क्या बात है। देखिए योगा करना चाहिए। और देखिए भाई इनको, और हम देख कर इनको लगा नहीं, हम सोचे थे कि भाई साहब होंगे 60-65 के, 82 बता रहे हैं। गजब का आपका भी कंट्रोल होना चाहिए। कर सकते हैं, एक तो थिंकिंग आपकी पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। पॉजिटिव लोगों के बीच में थोड़ा सा म्यूजिक में भी इंटरेस्ट लेने से। लेते हैं आप? मैं लेता हूँ। कौन सा म्यूजिक? ये सब गजल भजन ये सब। क्या बात है। माइंड रिलैक्स होता है शाम। अच्छा, और उसके अलावा सुनिए, मेरे पीठ में बहुत प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम है कि आप नहीं जानेंगे, पर उसके लिए मैं एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छी बात है भाई, सीख लेना चाहिए। डेली 1.25 घंटा कम से कम सवेरे, और 1.5 घंटा प्राणायाम, करीबन 3 घंटा सवेरे, शाम को 3 से 4 किलोमीटर रनिंग। आ रहा है, क्या बात है। अच्छा आप भी युवा हैं, देख रहे हैं आपके सामने हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम सिंह राजपूत है। सत्यम सिंह राजपूत। अच्छा ये बताइए सत्यम भाई कि आप देखे भाई साहब है, आप देख रहे हैं इनको उम्र पता नहीं चल रहा है। आजकल के लोग जो है, आजकल के नौजवान, मतलब कि उम्र से पहले कुछ बुढ़े क्यों, आखिर ऐसा खान पान लग रहा है कि हम लोग व्यायाम नहीं करते हैं? नहीं, खान पान तो अभी काफ़ी दूषित हो गया है, जिसके कारण से नाना प्रकार का दूषित चीज़ हो रहा है। पैदावार अभी डाई डाल के पैदा हो रहा है, जिससे कि जो भी अनाज आ रहा है बाहर से उसमें सब मिलावटी हो रहा है। आजकल चावल जो बन रहे हैं प्लास्टिक के चावल बनने लगे हैं। लोगों को पैसा कमाना है, पैसा के पीछे दूध में मिलावट आ रही है। आप दूध पैकेट वाला लेंगे, आजकल जो डेली वाले दूध बेचते हैं। गाना याद आ गया हमको, जन जन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार कि पैसा बोलता है। झन झन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार की पैसा बोलता है। यही गाना था, बहुत पुराना गाना है। तो लगता है यही बोल रहा है। नहीं, हाँ ये तो बोल रहा है, पूरे विश्व में बोल रहा है, पैसा तो बोलता ही, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। तो अच्छा पैसा बोलता है, लेकिन एक चीज़ और भी है कि अब लोगों को योगा की तरफ थोड़ा अग्रसर होना चाहिए। आपको बिल्कुल होना चाहिए। अगर जो नहीं होंगे वो पीड़ित रहेंगे, परेशान रहेंगे, हॉस्पिटल का चक्कर लगाएंगे, नाना प्रकार रोग से ग्रसित रहेंगे, और दौड़ दौड़ के हॉस्पिटल का चक्कर लगाएंगे, कर्जे लग जाएंगे उनके ऊपर, और वो काम नहीं कर पाएंगे अगर सावधानी नहीं। भाई देखिए युवा हैं, और बढ़िया बात इन्होंने कही, कर्जे लग जाएंगे, आप नाना प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, इससे बढ़िया है। आइए कुछ और लोग भी बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और ये देखिए नज़ारा, देखिए नज़ारा भी बड़ा अद्भुत है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? जगत राम। जगत राम जी यहीं के हैं? भिलाई से। भिलाई से हैं, यहाँ पर हवा का मजा ले रहे हैं जगत राम जी। अच्छा ये जगत राम बताइए क्या उम्र है? हाँ मेरा 45। 45 है जी। अच्छा ये बताइए कि क्या लगता है नेताओं को 75 के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? इसके बारे में ना जानता। अरे जगत ऐसा मत कहिए, सब पता है आपको, हम सब जान रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या लगता है जैसे सरकारी नौकरी में 60 के बाद लोग कहते हैं रिटायर हो जाएंगे, है ना? तो क्या रिटायरमेंट जो होती है क्या नेताओं के लिए भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या आपको दिल में क्या लगता है? वो उसके ऊपर डिपेंड है ना, जो मतलब तजुर्बा के ऊपर है। तजुर्बा के ऊपर? हाँ, जैसे जैसे तजुर्बा उसके साथ उन लोग को अपना रिटायरमेंट लेना चाहिए। अच्छा तजुर्बा, अगर तजुर्बा ज़्यादा है तो मतलब वो ज़्यादा दिन तक काम कर। हाँ, जो काम देश के लिए, हाँ जो काम करेगा वो आगे जाएगा देश के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लिए। अभी इसको और नहीं लेना चाहिए और आगे जाना। क्या बात, मोदी जी के क्या भक्त हैं कि अब फैन है?
फैन नहीं, मतलब जो देश के बारे में जो सोचता है फैन है आप? हाँ, फैन भाई, है। जो देश के लिए पहले देश, पहले देश। हाँ। जिस देश में उस देश के बारे में जो सोचेगा उसके बारे में पहले सर। अरे वाह भाई, वाह 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 वाह। अच्छा, और देखे और देख चुके हैं 45 साल की उम्र में, और देख चुके हैं कि कौन कैसे जिया है। क्या बात है भाई। देखिए, पहले देश होना चाहिए। आइए कुछ और लोगों से ही बातचीत करेंगे। और चूंकि यहाँ पर जो है लोग घूमने के लिए आते हैं, और देखिए यहाँ पर आए हैं, घर से निकलते हैं खाना खा के, आइए अच्छी हवा भी मिल जाती है लोगों को। और आइए हम लोग आते हैं और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर हैं कुछ लोग आए हुए हैं। देखिए भाई साहब बैठे हैं। क्या नाम है सर आपका? हुलेश्वर ठाकुर। जी, हुलेश्वर ठाकुर। उनेश्वर। अरे क्या नाम है उनेश्वर भाई। ये बताइए, क्या लगता है आपको कि यहाँ पर 75 के बाद नेताओं को भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? हाँ, वो तो सही है ना, 75 के बाद। 75 के बाद ले लेना चाहिए। हाँ, अच्छा, एक देश में एक अलग सी बहस छिड़ी हुई है। क्या लग रहा है कि अगर प्रधानमंत्री हमारे 75 के हो गए तो अब कोई दूसरा होना चाहिए, उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? नहीं, अभी तो वो ठीक है। अरे बाप रे बाप, प्रधानमंत्री के नाम पे वो ठीक है। अरे वाह, क्या मतलब मोदी जी से लगाव है। हाँ, मतलब मोदी जी का अगर बात आए तो उदाहरण के तौर पे मोदी, मतलब ऐसे मोदी जी चल सकते हैं और बाकियों को ले कोई दिक्कत हाँ नहीं। ये है भाई, फैन फॉलोइंग है। देखिए यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री की, और लोग कह रहे हैं भैया और बाकी को ले लो, हमें प्रधानमंत्री ऐसे रहने दो। क्यों, ऐसा क्यों है? क्या अच्छा लगता है? नहीं, उसका अच्छा है, कार्यकाल अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है। सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया लग रहा है आपको, सब कुछ चंगा चल रहा है? हाँ, ठीक है ना सब। सब चंगा चल रहा है। तो अकेले आए हैं कि मैडम के साथ आए हैं? घुमाने लेके आए हैं? पकड़ के ले आई हैं कि चलिए आज घुमाना है आपको, हाँ आज हम भुट्टा खा के रहेंगे। देखिए यही है, ये हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, खुश मिजाज लोग हैं, खुश मिजाज जो यहाँ की हमारी पब्लिक है। रायपुर की कितनी प्यारी पब्लिक है। और ऐसे में कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं वो क्या सोचते हैं। देखिए एक महिला, क्या नाम है आपका मैडम? अंकिता जैन। अंकिता जी ये बताइए कि क्या लगता है कि देश में जो पॉलिटिशियन हैं उन्हें भी 75 के बाद ले लेना चाहिए रिटायरमेंट? जी बिल्कुल। रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। जी। अच्छा, क्योंकि ऐसे बात छिड़ी है कि प्रधानमंत्री को भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, उनके उसके लेके आ गए 75 क्यों हो रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि यंगर लोग ज़्यादा अच्छे से देश को चला सकते हैं, तो एक एज के बाद दूसरों को भी मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए। अच्छा, तो अभी लेकिन ये सरकारी नौकरियों में तो है 60, 62, इसमें क्यों नहीं है? क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है? सॉरी, मैं क्या मतलब कुछ लोगों का कहना होता है कि इनके पास एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस है अगर उनके पास तो उनको रहने देना चाहिए। तो एक्सपीरियंस तो सरकारी नौकरी वालों के पास भी खूब हो जाता है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, दूसरे भी अपनी ओपिनियन पे करेक्ट है। क्या बात है। देखिए, और यहाँ पर आप लोग घूमने आई हैं बेबी को, बेबी की क्या नाम है? पार्श्वी। पार्श्विक। अरे क्या प्यारा नाम है, पार्श्विक नाम है। देखिए यहाँ पर, और ये और भी कुछ लोग हैं भाई साहब। हाँ देखिए, हाँ देखिए सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं घूमने, यहाँ पर मौज मस्ती के लिए, अपने फैमिली के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए। और भी आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं और वो क्या चाहते हैं। कुछ हैं, युवा हैं, और अच्छी बात है युवा अगर हमारे सामने आते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्की है। लक्की यहीं के हो? हाँ, मैं यहीं का हूँ, संतोषी नगर। संतोषी नगर के हो। लक्की, क्या करते हो पहले तो बताओ। मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ। अभी कॉलेज स्टूडेंट हो, क्या पढ़ाई कर? मैं पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या बात है, पॉलिटिकल साइंस से, तब तो मज़ा आएगा तुमसे बात कर। अच्छा ये बताओ, 75 के बाद क्या पॉलिटिशियन को ले लेना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, ऐसा लगता है तुम्हें? बिल्कुल लेना चाहिए, हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए, हम लोग भी तो युवा हैं क्या। तैयारी कर रहे हो भाई, है ना हम लोग भी। तो मतलब इलेक्शन लड़ोगे तुम? बिल्कुल, कभी अगर मौका मिला तो कॉलेज से स्टार्ट करेंगे। कॉलेज से स्टार्ट कर दोगे? छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, ऐसा मेरा मांग है। यहाँ नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, यहाँ बंद है यहाँ पे? यहाँ बंद है। बहुत डिमांड है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। अच्छा, तो होना चाहिए अगर छात्र संघ चुनाव, तो किस पोस्ट के लिए खड़े होगे अगर तुम खड़े होगे? सॉरी, मैं अध्यक्ष के लिए ही खड़े होऊंगा। अरे वाह लक्की, तो लक्की मतलब तुमको यूनिवर्सिटी में लोग जानते हैं? लक्की जानते हैं, हमारे लोग हैं, हमको भी जानते हैं। अच्छा ये बताओ, पढ़ाई करने के हो नेतागिरी? नहीं, दोनों कर रहे हैं हम। दोनों कर रहे हो। युवाओं की जरूरत सभी जगह है, चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे पॉलिटिक्स में हो। ये आई एम एग्री विद यू। मैं तुमसे
100% जो है मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ पर बात की जाए पुराने पॉलिटिशियन को या पुराने जो नेता होते हैं उन्हीं को ज़्यादातर टिकट दिया जाता है, उन्हीं वही लड़ाई चुनाव लड़ते हैं। लेकिन युवाओं को देखा जाए तो अब राहुल गांधी को आप युवा तो कहेंगे नहीं, तेजस्वी यादव को आप युवा तो कहेंगे नहीं। युवा मतलब क्या? उनका भी एक क्राइटेरिया होनी चाहिए ना उम्र की, कि 50 साल के बाद भी वो युवा है। हाँ, तुम्हारी नज़र में युवा कौन? 30 साल 35 साल, उससे ऊपर कहाँ कोई हुआ, उसके बाद तो बुजुर्ग ही कहलाएंगे ना। बुजुर्ग बुजुर्ग ही कहलाएंगे। हाँ, उसके बाद बुजुर्ग ही कहलाएंगे। अच्छा, तो मतलब आना चाहिए लोग, आना और चाहिए। 75 के बाद ले लेना चाहिए रिटर्न। रहना चाहिए, बिल्कुल। भाई बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिए रिटायरमेंट की, भाई नेताओं को भी रिटायरमेंट लेना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अरे क्या हुआ, क्या नाम है आपका? कपिल कपिल। कपिल क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। कपिल जी थोड़ा टोपी ऊपर कर लेते हैं यार। अरे वाह कपिल जी, क्या इतना बढ़िया चेहरा, सुंदर चेहरा। कपिल भाई ये बताइए, जॉब करते हैं आप? हाँ, जॉब किस में जॉब करते हैं, क्या करते HR। हैं? HL में करते हैं, क्या बात है। अच्छा, यहाँ घूमने आए हैं? हाँ बस जस्ट मस्त करने, Can- चिल, चिल जस्ट चिल पिल। या चिल पिल अच्छा बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि कपिल क्या लगता है 75 के बाद क्या पॉलिटिशियन को ले लेना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? I think age is not a matter of the like qualifications. If candidate have a qualification regarding face any difficulties, face any situations, so I think we have to take after 75 also. अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम्हारे यहाँ भी तो होगा कुछ भाई क्राइटेरिया होगा कि इतने पे ले लेना चाहिए अब तुम लोग के यहाँ? हाँ, जनरली क्राइटेरिया अगर प्राइवेट जॉब्स की बात करें तो हाई टू हाई 60 रहता है। हाइट वाइज 60 रहता है। और क्या लगता है किसको आना, युवाओं को कहते हैं लोग आइए आइए आइए, लेकिन क्या लग रहा है कि पॉलिटिक्स में युवाओं को उतनी तरजीह दी जा रही है, उतना उनको आगे लाया जा रहा है? मतलब जिनके पास काबिलियत है और जो आगे बढ़ के आना चाहते हैं उन लोगों को तहजीब दी जा रही है। तरजीह दी जा रही है। लग रहा है तुम्हें? हाँ बिल्कुल। आपका क्या नाम है? अविनेश कुमार सिंह। अविनेश जी, आप भी साथ में जॉब करते हैं हम साथ में जॉब करते हैं, तब तो आज आए आप भी चिल पिल कर। चिल पिल करने यहाँ पर। अच्छा ये बताइए कैसा, आप कहाँ के हैं यहाँ? मैं यूपी गोरखपुर का हूँ। अरे क्या बात है, इधर आइए इधर आइए, इधर है महाराज, इधर आइए। अरे महाराज गोरखपुर में कहाँ के हैं आप? यूपी अरे महाराज यूपी में है गोरखपुर? गोरखपुर का ही हूँ। गोरखपुर में कहाँ? प्रॉपर मेरा कुसमी जंगल। कुसमी जंगल के पास रहते हैं? बताइए, वहीं हम भी रहते हैं, लेकिन हम कुसमी जंगल से थोड़ा इधर रहते हैं। हम तो रहते हैं शाहपुर में। क्या बात है, यूपी के लोग मिल जाते हैं, थोड़ा खुशी भी हो जाती है। ऐसा नहीं है, रायपुर के भाई भी बहुत अच्छे लोग होते हैं। ग्वालियर के हैं। आप ग्वालियर ग्वालियर से। अच्छा ग्वालियर भी अच्छा है भाई। अच्छा ये बताइए, गोरखपुर में भी रहते हैं, गोरखपुर में भी आपने देखा होगा योगी बाबा काम अच्छा कर रहे हैं, वहाँ पर भी जाते हैं, टहलते हैं, यहाँ पर भी आए हैं। कैसा लगता है? लखनऊ भी गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। कैसा लग रहा है पहले ये बताइए? ठीक है। ठीक है। हाँ, यहाँ और वहाँ में क्या आपको अंतर? यहाँ और यहाँ में अभी तो मुझे एक हफ्ते हुए आए हुए, अभी कुछ खास अंतर तो मुझे नहीं लगा। थोड़ा यही है कि गोरखपुर मंत्री जी का अपना है तो साफ सफाई कुछ ज़्यादा हो गया है। मुख्यमंत्री का, मंत्री का नहीं? वही मंत्री जी मुख्यमंत्री जी। ना 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 तो आज के डेट में बाबा ही बोलते हैं, हम थोड़ी मुख्यमंत्री। बाबा सभी बोलते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, मतलब वो ठीक लग रहा है आपको? ये भी है, मतलब बढ़िया है, ये भी साफ सफाई यहाँ पर भी? ठीक है, बढ़िया बढ़िया साफ सफाई यहाँ भी अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। अच्छा आपको क्या लगता है कि 75 के बाद क्या होना चाहिए, ले लेना चाहिए? 75 के बाद यदि सरकारी जॉब में भी रिटायरमेंट है तो उसमें भी आई थिंक हमारे हिसाब से रिटायरमेंट लेना ही चाहिए। लेना ही चाहिए। हाँ, लोग लेते नहीं है। नहीं लेते हैं, अपने बेटे को पकड़ा देंगे। हाँ। अच्छा ये हम लोग के साथ भी होता है, अगर सरकारी मतलब हम लोग के साथ क्या जॉब में भी ऐसा ही होना चाहिए कि अगर कि यदि हम जॉब से यदि रिटायर हो रहे हैं तो अपने बेटे को बैठा। रिटायर कर, मतलब हाँ वाह भाई, अगर आप उसमें कर सकते हैं तो उसमें भी करना चाहिए। ये भी है, ये बात तुमने जायज उठाया है। अच्छा लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं, लोग कहते हैं भाई पढ़ाई कीजिए तब आइए, चाहे आप बैंक में हो चाहे किसी सेक्टर में हो। सही बात है। लेकिन नेतागिरी में ऐसा नहीं है। नेतागिरी में देखिए, यदि बैकग्राउंड आपका नहीं होगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, शायद मौका ही ना मिले, टिकट ही ना मिले, बैकग्राउंड नहीं हो तो। चले लोग लगे रहते हैं। आपकी नज़र में युवा कौन होते हैं पॉलिटिक्स में? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन लोग को युवा आप समझते हैं? नहीं, युवा में सबसे अच्छा तो हम अखिलेश यादव बोलेंगे। अरे वाह, मतलब अखिलेश यादव के फैन है? बिल्कुल। वो युवा है? अच्छा मतलब कि अखिलेश यादव युवा है। चलिए हम आपसे पूछते हैं। यूपी में हमारे यहाँ एक शक्ति सिंह करके हैं,
आप हाँ? देखे हैं हाँ हाँ। शक्ति सिंह, वो काफ़ी मतलब अभी फेमस हो रहे हैं। अच्छा, शक्ति सिंह भी फेमस है, ऐसे तो ब्रिजभूषण सिंह भी फेमस है। ब्रिजभूषण सिंह तो काफ़ी फेमस है। हाँ, ग्वालियर से सिंधिया जी फेमस है। ब्रिजभूषण सिंह तो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। अच्छा, उनके लिए मिले हैं कभी? हाँ बिल्कुल मिले हैं। अच्छा, हाँ और क्या। अरे क्या बात है। क्या आपका क्या नाम है? मेरा हर्षित शुक्ला। हर्षित, क्या बात है। अच्छा हर्षित, ये बताओ तुम कहाँ से हो? यूपी यूपी कहाँ से? बांदा जिला। बांदा से हो, क्या बात है। तब तो पढ़ती होगी इनसे खूब। हाँ खूब पड़ती है, इसलिए साथ में घूम रहे हैं। हाँ, और इनसे भी पढ़ती होगी। ग्वालियर के भी लोग बहुत अच्छे नजदीकी है, यूपी एमपी सब एक ही बराबर है, इसलिए साथ में घूम रहे हैं। साथ में घूम रहे हो। अरे क्या बात। अच्छा, तो क्या तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो कि किस तरह से होना चाहिए पॉलिटिक्स को, आप किस तरह से देखते हो? पॉलिटिक्स में मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है ज़्यादा। क्यों, कोई मतलब परेशानी हो गई? नहीं, परेशानी नहीं हो गई, कोई दिक्कत हो गया? बढ़िया चल रहा है, इसलिए कुछ दिक्कत होगी तब नेताजी के पास जाएंगे। अच्छा, कहाँ मतलब बढ़िया चल रहा है, मतलब देश में बढ़िया चल रहा है? हाँ देश में तो अभी लग रहा है कि चल रहा है बढ़िया। अच्छा, क्या नाम पूरा क्या बताया? हर्षित शुक्ला। शुक्ला जी हैं, पंडित जी हैं, इसीलिए बढ़िया चल रहा है यार। अभी यादव जी होते, हम पूछ लेते हैं। हाँ तो उनको दिक्कत हो सकती थी। ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हाँ? हो सकती थी। अच्छा नहीं, अच्छा ये बताओ मिश्रा, ये शुक्ला जी, कि क्या मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या है कि 75 के बाद ले लेना चाहिए? हाँ 75 के बाद रिटायरमेंट लेना, एक उम्र भी रहती है कि काम कर सके आदमी। अब वो 75 साल के बाद में क्या है, काम करने की क्षमता कम हो जाती है, तो ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ले लेना। हाँ, क्या बात। युवा कहीं के भी हों, जब बोलते हैं तो मज़ा आता है उनको सुनने में भी, क्योंकि उनकी राय बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, युवाओं की राय बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे में देखिए, सबसे ज़रूरी ये है कि बात की जाए, ये समझना पड़ेगा कि 75 के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, कुछ का कहना है कि भैया रिटायरमेंट ऐसे मत लीजिए, कुछ लोग का कहना है कि नहीं सही है, कुछ लोग हैं और होना चाहिए। आइए और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ बात करते हैं। आइए, कुछ और लोग भी बैठे हैं, कुछ युवा हैं, बढ़िया युवा है। क्या नाम है आपका? वकार है सर। वकार नाम है। वकार क्या करते हो? कॉन्ट्रैक्टर हो? अरे वाह, क्या पापा के साथ। पापा के साथ? अरे वाह, क्या बात है। यहीं पर यहीं के हो रहा है? हाँ रायपुर। अच्छा ये बताओ, तुम तो मतलब बिजनेसमैन हो, अच्छा अब तो धीरे धीरे सीख रहे हो पापा के साथ रहते रहते। क्या लगता है कि बिजनेस अच्छा है कि नौकरी अच्छी है? पहले नहीं, बिजनेस अच्छा। बिजनेस अपना है, अपना बिजनेस है, जब मर्जी हो खोलो, जब मर्जी हो बंद करो दुकान में। अच्छा ये बताओ, तुमको क्या लगता है रिटायरमेंट की क्या डेट हो, मतलब जैसे पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट की डेट होनी ज़रूरी है? 75 के बाद ले लेना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। मानते हो? और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? राहुल सिंह कुशवाहा। राहुल सिंह कुशवाहा जी। लम्बा नाम है। अच्छा ये बताइए राहुल भाई, कहाँ से हैं आप? रायपुर से ही। रायपुर से। क्या करते हैं? मैं ट्रांसपोर्टिंग में हूँ, ट्रांसपोर्टिंग में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, क्या बात है राहुल भाई, अरे वाह। अच्छा ये बताइए राहुल भाई कि क्या लगता है 75 के बाद ले लेना चाहिए रिटायरमेंट? हाँ पहले ले लेना था उनको, तो पहले ले लेना था। क्या बात। अच्छा पहले, लेकिन लेते नहीं है। ले नहीं रहे हैं ना, वही परेशानी है। वही परेशानी है। परेशान भाई, राहुल भाई काहे परेशान कर रहे हैं सब लोग? ले लेना चाहिए रिटायरमेंट नेताजी लोग को। अच्छा ये बताइए राहुल भाई कि लेकिन ये तो ले नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात ऐसे ही आ रही है अब उठ के कि भाई सरकारी नौकरी वालों को तो लोग दिला देते, नहीं जाओगे तो तुम जबरदस्ती तुमको जाना ही पड़ेगा। लेकिन नेतागढ़ जो है अगर 75 के हो गए तो कहते हैं कि अब उम्र हो रही है, बच्चे को टिकट दे देते हैं। ऐसा होना चाहिए? गलत है, वो गलत है। योग्यता के हिसाब से होना चाहिए, योग्यता के हिसाब से। हाँ। लेकिन लगता है कि कोई मतलब योग्यता मायने रख रहा है राजनीति में आजकल? यहाँ नेपोटिज्म हो रहा है, भाई भतीजावाद चल रहा है। भाई भतीजावाद चला, परिवारवाद, क्या बात है। राहुल भाई देखते हैं पूरी न्यूज़ और खबर देख रहे हैं? बिल्कुल। परिवारवाद चल रहा है, कहाँ परिवार और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, गरीब परिवारवाद के कारण। परिवारवाद बिल्कुल, सुधार नहीं हो रहा है। कौन लग रहा है, कौन परिवारवाद कर रहा है? सबसे ज़्यादा तो अभी अमित शाह जी कर रहे हैं। अमित शाह जी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, अपने परिवार को बड़ा बड़ा पोस्ट पद दे रहे हैं। अभी IPL में भी अपने बेटे को घुसा लिए हैं। अच्छा, और नहीं लग रहा है? और जो तेजस्वी यादव हैं वो बन गए, पापा की कुर्सी संभाल रहे हैं, राहुल गांधी भी पापा की कुर्सी संभाल रहे हैं, चिराग भी संभाल रहे हैं, सब पापा की कुर्सी संभाल रहे हैं यहाँ पर। तो क्या इन लोगों को नहीं लगता है कि नहीं, इन लोगों में भी अगर बड़े बड़े नेता हैं उनको आगे आना चाहिए? अब देख लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए लालू प्रसाद यादव, नेता तो और भी हैं वहाँ पर काम करते हैं। भाई आप काम कर रहे हैं जिस भी कंपनी में, तो आपको लगता है ना कि हमें वहाँ पर आगे बढ़ेंगे और प्रमोशन होगा,
प्रमोशन ही ना हो तो फिर क्या लगता है? ये शुरू बहुत पहले से हो गया था ना, लाल कृष्ण आडवाणी जी के टाइम से ही। उनके जगह जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तब से ऐसा चलते आ रहा है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म चलता है रहा है और ये देखिए ख़त्म होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई आप एक चीज़ जान लीजिए कि पब्लिक है, सब जानती है। और हमारे कैमरा भाई साहब आगे प्रसाद जी हैं, वो भी सब जानते हैं। देखिए बढ़िया आपको यहाँ पर एक लोकेशन वो लेकर आए, बढ़िया पब्लिक है रायपुर की, उनसे हमने चर्चा की और उन्होंने जो बताया उसको देखकर एक चीज़ जो समझ में आई, मिली जुली राय थी इन लोगों की, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि 75 के बाद ले लेना चाहिए रिटायरमेंट देश में और युवाओं को आगे मौका मिलना चाहिए और युवा को आगे आना चाहिए, युवाओं को और आगे आना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो भाई रिटायरमेंट की घोषणा तो कर देते हैं, नहीं अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपने बेटों को, अपनी बहू को, अपनी पत्नी को टिकट देते थे, वो भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा अब राजनीति को और आगे बढ़ना चाहिए और राजनीति को और स्वच्छ अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन RK प्रसाद जी को दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।